गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वह है पर्वत। पर्वत क्या है? पृथ्वी की सतह से जब कोई भाग थोड़ा ऊपर उठ जाता है, यानी कि 600 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पर्वत कहलाती हैं। यानी कि जिसका आधार क्या हो? आधार क्या हो? आधार थोड़ा चौड़ा हो और शिखर छोटा हो। आधार चौड़ा हो और शिखर छोटा हो, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है पर्वत। और कुछ पर्वत तो ऐसे हैं जो कि बादलों से भी ऊंचे होते हैं और काफ़ी जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। जैसे कि भारत विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। जिसकी कितनी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। देखिए, अब इन्हीं पर्वत के ऊपर में कुछ पर्वतों के ऊपर में बर्फ के रूप में चीज़ें जमी होती हैं, वो क्या कहलाती है? उन्हें ही आप कहते हैं हिमानी। क्या कहलाता है? हिमानी कहलाता है। अब पर्वत कितने प्रकार हैं और पर्वत को हम किस प्रकार से समझेंगे, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। कितने प्रकार के होते हैं पर्वत? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोड़दार या बलित पर्वत, उसी को मोड़दार भी कहते हैं और उसी को बलित पर्वत भी कहते हैं। दूसरा है ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत और तीसरा जो होता है वो होता है ज्वालामुखी पर्वत। इन्हीं 3 पर्वतों से लगातार आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्वतों के बारे में हम फिर चलते हैं, फिर से पढ़ते हैं। पहले हम डिफिनेशन को समझ लेते हैं कि डिफिनेशन क्या है। देखिए, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिसमें जमी रहने वाली बर्फ की जो नदियां होती हैं उन्हें हम हिमानी कहते हैं। कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिन पे जो बर्फ जमी रहने वाली नदियां होती हैं उन्हें हम हिमानी कहते हैं। अब हम देखते हैं एक एक पर्वत के बारे में हम अच्छे से देखते हैं। वलित पर्वत, अब इसको हम पहले बेसिक तरीके से सीखते हैं किस तरह से ये। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 2 प्लेट हैं। प्लेट ऐसे होती है, ठीक। इन पृथ्वी के आंतरिक भाग में वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, 2 प्लेटें जब आपस में, यानी कि 2 प्लेट छोटी छोटी प्लेट हैं, उनको आपस में टकरा गई तो इनके टकराने की वजह से धरातल का क्या होता है? भाग ऊपर उठ जाता है। इन दोनों प्लेटों के टकराने से जो धरातल का भाग होता है वह ऊपर उठ जाता है, ठीक। तो इसी से क्या होता है? बलित पर्वत का निर्माण होता है। अब बलित पर्वत की संरचना कैसी है? अब आप देखिए, इसकी सतह, ये देखिए, ये देख रहे हैं? ये आपको क्या दिख रहा है? बहुत क्लियर सा दिख रहा है। ये क्या समझ में आ रहा है? इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ है। इसकी सतह क्या है? ऊबड़ खाबड़ है। और ऊपरी सिरा क्या है? शंक्वाकार है। ऊपरी सतह क्या है? शंक्वाकार है। बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, जिससे बलित पर्वत का निर्माण होता है। इसकी सतह कैसी है? इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ है। इसकी सतह, चित्र से आप समझिएगा कि जो सतह ऊबड़ खाबड़ है, ये देख रहे हैं? ये इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं उससे बलित पर्वत का निर्माण होता है। और सबसे पुरानी भारत की जो श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अब हम देखते हैं कि प्रमुख बलित पर्वत कौन कौन से हैं। प्रमुख बलित पर्वत हैं हिमालय, आल्पास, एंडीज, रॉकी। ये सारे क्या हैं? बलित पर्वत के उदाहरण हैं। कौन कौन से? हिमालय, आल्पास, रॉकी, एंडीज और यूराल। ये सारे क्या हैं? बलित पर्वत के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? बलित पर्वत के। क्वेश्चन इसी से आता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है इसको आप जानिए। जैसे कि मान लीजिए कि दे दिया गया है कि निम्न में से बलित पर्वत के लक्षण हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक सतह में 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनसे किसका जन्म होता है? बलित पर्वत का निर्माण होता है। इसे बलित पर्वत या मोड़दार कभी कभी दिया जाता है। आल्पास पर्वत उदाहरण है मोड़दार के और ब्लॉक के। तो मोड़दार को ही आप क्या कहते हैं? बलित पर्वत कहते हैं। तो बलित पर्वत कितने होते हैं? हिमालय, आल्पास, राकी, एंडीज, यूराल। ये सारे पर्वत किसके उदाहरण है? हिमालय, ये सारे उदाहरण हैं बलित पर्वत के। और भारत की जो सबसे पुरानी श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक। ये तो आपके बारे हो गया आपका वलित पर्वत के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत के बारे में। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक या
देखिए, जैसे कि मान लीजिए दो चीज़, कोई रबड़ की चीज़ हो, कोई रबड़ की चीज़ हो और दो व्यक्ति, मान लीजिए एक मैं हूँ, अब यहाँ कोई है तो इसमें खड़ा कर सकूँ, वो अपनी तरफ खींचे और सामने वाला अपनी तरफ खींचे। जैसे पहले आप क्या खींचते थे, रस्सी पकड़ खींचता था ना, एक आदमी एक दूसरे को क्या करते थे, रस्सी पकड़ खींचते थे। तो रस्सी पकड़ने में जब खिंचाव होता है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, इधर एक इधर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खिंचाव, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। तो जिसके कारण से ज़्यादा खिंचाव होगा तो धरातल पर क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। भ्रंश के कारण क्या होता है, दरार पड़ जाती है। तो जब धरातल पर दरार पड़ जाती है तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत का निर्माण, यानी कि खिंचाव कर दो प्लेटों के आपस में खिंचाव के कारण क्या होता है, धरातली भागों पर दरारें, या भ्रंश किसको कहते हैं, दरारों को कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे कोई चीज़ खींची जा रही हो और ऐसे से क्रैक पड़ जा रहा हो, तो ये क्या है, दरारें जब पड़ जाती हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। देखिए, जब बहुत बड़ा भाग, किसी चीज़ का बहुत बड़ा भाग टूट जाए, जैसे कि मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, ये खींच रही हैं, दरार भ्रंश पड़ रहा है धरातल पे, और इसके कारण ये निर्माण हो रहा है लंबवत, यानी इसका आधार जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और ऊपर क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर रूप में उठ जाता है। पृथ्वी की दो प्लेटें जब लगातार खिंचाव के कारण क्या होता है, बहुत बड़ा भाग ऊपर उठ जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप में विकसित। ऊर्ध्वाधर क्या है, शब्दों को समझिए, ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत रूप में विकसित हो जाता है। तो इसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत। क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत। इसका प्रमुख जो उदाहरण है वह कौन कौन सा है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण आपके हैं वास जेस पर्वत, पिछले साल सीटेट में आया हुआ प्रश्न है ये, वास जेस पर्वत, सतपुड़ा, भारत में क्या है, सतपुड़ा। और देखिए, कई कलर के मार्कर का यूज करते हैं जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और यूरोप की राइन घाटी। ठीक, आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखते हैं। ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्थ पर्वत, दो प्लेटें या खिंचाव के कारण जब धरातल पर दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं तो किसका निर्माण होता है, तो नीचे का आधार चौड़ा होता है तो ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप में, जब बहुत बड़ा भाग ऊर्ध्वाधर रूप में विकसित हो जाता है तो भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। जो परीक्षा में आने वाला था तथा आप पूछते हैं, यूरोप की राइन घाटी उदाहरण है किसकी, भ्रंशोत्थ पर्वत की। वासजेस पर्वत भ्रंशोत्थ, सतपुड़ा और विंध्य भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक, अब हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। किसके बारे में, ज्वालामुखी पर्वत। देखिए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यधिक तापमान बढ़ने के कारण आप जितना दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, उससे क्या हो रहा है, उससे धरती भी कांप रही है। और जब हमारी धरती अंदर से कंपन करती है तो ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। आपको पता है, प्लेट विवर्तनिक प्लेटों के कारण, बहुत डीपली नहीं चलेंगे, हमको सिर्फ समझना है ज्वालामुखी पर्वत। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या निकलता है, लावा, मैग्मा, राख इत्यादि चीज़ें निकलती हैं। ठीक, तो जो लावा निकलता है, जैसे ये मान लीजिए क्या है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, तो जो लावा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, लावा। ठीक, लावा मतलब खाने वाली गर्म दहकता हुआ लावा। यह बहुत अधिक गाढ़ा होता है। क्या होता है, गाढ़ा होता है, अत्यधिक गाढ़ा। जैसे कोई चीज़ अगर ज़्यादा गाढ़ी है, जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कोई ठोस चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि यह एक बॉटल है, यह ठोस है, और अगर मैं इसको ऐसे लिक्विडली ऐसे गिराऊं तो तरल रूप में है, तो ये क्या होगा, ये फैल जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से लावा क्या होता है, अत्यधिक गाढ़ा होता है। अत्यधिक गाढ़ा होने के कारण या बहुत अधिक दूर तक फैल नहीं पाता है और अपने ही स्थान पर, अपने छोटे छोटे स्थान के माध्यम से क्या करता है, वहीं एक इस तरह का पर्वत का निर्माण कर देता है। उसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। यानी कि जब पृथ्वी की आंतरिक परत में हलचल होती है, जिसके कारण ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी के कारण जो लावा बाहर निकलता है वह अधिक गाढ़ा होने के कारण क्या होता है, फैल नहीं पाता है। जब फैल नहीं पाता है तो क्या होता है, वो अपने स्थान पर एक पर्वत का आकार ले लेता है और जिससे क्या करता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण। अब इसका उदाहरण क्या है, अफ्रीका का किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। अफ्रीका किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा या किसके उदाहरण, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। बलित पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। देखिए,
हिमालय, आल्पास, यूराल, राकी। हिमालय, आल्पास, यूराल, राकी। हिमालय, आल्पास, यूराल, राकी और एंडीज एटलस। एंडीज एटलस, एंडीज, एंडीज एटलस। एटलस यहाँ किसकी उदाहरण है? या बलित पर्वत के उदाहरण, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय, आल्पास, यूराल, राकी, एंडीज और एटलस किसके उदाहरण है? बलित पर्वत के। भ्रंशोत पर्वत किसका उदाहरण है? बताइए आप। आपको मैंने भी तुरंत बताया। वाजेस, वाजेस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाजेस किसका उदाहरण है? भ्रंशोत। वाजेस और सतपुड़ा, सतपुड़ा विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी और यूरोप की राइन घाटी, यूरोप की राइन घाटी, यूरोप की राइन घाटी। इसके अतिरिक्त अफ्रीका का किलिमंजारो जो आता है ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत। अफ्रीका का किलिमंजारो, किलिमंजारो, अफ्रीका का किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है आपको पता है। भ्रंशोत पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है आपको पता है। और ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत उसका निर्माण कैसे होता है और उनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ये आपका पूरा टॉपिक है। आज आपका पर्वत वाला टॉपिक समाप्त होता है। अभी आपके बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे खनिज संसाधन बचा हुआ है और ज्योग्राफी की क्लास मुझे लगता है कि थोड़ा सा डीपली है। उसके बाद सबसे आसान तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान वाला जो पार्ट होगा वो बहुत ही इजी तरीके से मैं कहानी के माध्यम से उसको बताऊंगी, जिससे कि आप लोग अच्छे से, क्योंकि वन लाइनर में देता है और वो कूट नीचे दे देता है कि ए सही है, बी सही है, ए बी तीनों सही हैं। इसमें भी इसी डिटेल बता रहे हैं, बाकी आना एग्जाम में यही है। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, उसमें 2-3 पॉइंट दे दिया, तो अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से शॉर्ट कट पढ़ाई नहीं होती है। आजकल लोगों को शॉर्टकट लगता है कि शॉर्टकट पढ़ लो, ट्रिक से पढ़ लो, लेकिन जब तक आप किसी चीज़ की गहराई में नहीं जाके, बाकी पढ़ाने को मैं भी किताब से चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकती हूँ, लेकिन बहुत गहन अध्ययन के बाद मैं यहाँ खड़ी होकर आपको पढ़ा पाती हूँ, जिससे कि जो आपके एग्जाम को बेस बनाकर आप अपनी तैयारी को क्रैक कर पाएँ, उस आधार पे हम आपको पढ़ाते हैं। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक, इतने टॉपिक्स को आप कवर करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।